हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में, जो 10th बोर्ड का मेन टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर या लेसन आपका फर्स्ट है लाइट। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि लाइट क्या है, ये किस प्रकार से व्यवहार करता है और ये किस प्रकार से क्या करता है, गमन करता है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो लाइट है क्या, सबसे पहले ये देखेंगे। यह एक प्रकार की ऊर्जा है या फिर एनर्जी है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। यह एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, यह हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है या फिर देखने की क्षमता देता है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। ये हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है किसी वस्तु को देखने के लिए। मान लीजिए कि ये कोई क्या है, प्रकाश स्रोत है, सूर्य, सन। ठीक है, इसकी किरणें जब किसी वस्तु पर या ऑब्जेक्ट पर पड़ती हैं उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या कहते हैं उसे हम? आपतित किरण कहते हैं। आपतित होने के पश्चात ये किरणें क्या हो जाती हैं, इस वस्तु से टकरा कर वापस लौट आती हैं और लौटने के पश्चात ये किरणें कहाँ पड़ती हैं, हमारी आँखों पर। ठीक है, और जब ये किरणें हमारी आंखों पर पड़ती हैं तो ये वस्तु हमें क्या करती हैं, दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार कहने हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। ये हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करता है या फिर दृष्टि ज्ञान को क्या करता है, जागृत करता है किसी वस्तु को देखने के लिए। और ये जो है, इसके परावर्तन के पश्चात, इस वस्तु के परावर्तन के पश्चात वस्तु को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका प्रदीप्त वस्तु और दूसरी है आपकी अदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुओं के बारे में जानेंगे। इससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर लीजिए। अब हम जानेंगे कि अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं और प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है, या ल्यूमिनियस बॉडीज। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। ठीक है, ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारा एग्जाम्पल में, जैसे आपका सूर्य हो गया और बल्ब हो गया और मोमबत्ती।
ये सभी क्या हैं आपकी प्रदीप्त वस्तुएं हैं, या फिर ल्यूमिनियस बॉडीज़ हैं, ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं, ठीक है, ये क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, या फिर नॉन लुमिनियस बॉडीज। नॉन ल्यूमिनियस बॉडीज ये क्या है? अदीप्त वस्तु। ये दूसरे के सहायता से दिखाई देते हैं, जैसे आपका चंद्रमा हो गया और कुर्सी हो गई और आपका मेज, ये सभी क्या हैं? आपकी अदीप्त वस्तुएं हैं या फिर नॉन ल्यूमिनियस बॉडीज़ हैं। अब हम जानेंगे कि प्रकाश की गुण क्या है, या प्रकाश जो है किस प्रकार व्यवहार करता है। जब ये निर्वात में चलता है तो इसकी चाल क्या होती है, ये भी सघन माध्यम में चलता है तो इसकी चाल किस तरह होती है, उसके बारे में जानेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? प्रकाश क्या है, अदीप्त वस्तुएं और प्रदीप्त वस्तुएं। अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, देखिए प्रकाश क्या है? एक ये क्या होता है? ये विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में चलता। पहला पॉइंट है यह विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में, विकिरणों के रूप में गमन करता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? ये किरणें क्या होगी? सीधी सरल रेखा में गति करती हैं। इनकी जो किरणें होती हैं, प्रकाश की किरणें, ये सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? या सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, ठीक है। इसका जो तीसरा पॉइंट है, ये निर्वात में इसकी जो चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। और ये प्रकाश होता है, ये अपारदर्शी माध्यम में गमन नहीं कर सकता है। मान लीजिए चाक है, ठीक है। अब ये प्रकाश अगर इस पार से इस पर आएगा तो इसकी प्रतिछाया बन जाएगी, ना कि ये प्रकाश इस माध्यम से उस पार निकल जाएगी। यह प्रकाश इधर से उधर चला जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या है? अपारदर्शी माध्यम में। तो चौथा पॉइंट हम देख सकते हैं, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में, अपारदर्शी माध्यम में गमन नहीं कर सकता है, ठीक है। और इसका जो 5 पॉइंट होगा उसको नोट कर लीजिएगा। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसकी जो चाल है और उसकी दिशा दोनों ही बदल जाती हैं।
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उसकी चाल, किसकी, प्रकाश की, तो उसकी चाल और दिशा, चाल और क्या, दिशा बदल जाती है। ठीक है, और इस जो है घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इतना नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आगे लिखाएंगे पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 लिखिएगा। देखिए, जो प्रकाश से जितना चमकदार सतह होगा उतना ही उसका क्या होगा, परावर्तन होगा। मान लीजिए ये क्या है, चिकना है, ठीक है, और इस पे प्रकाश की किरणें टकराने के बाद जितना ही ये क्या होगा, पालिशकृत होगा या इस पर कलाई की होगी, उतनी ही प्रकाश किरणें क्या होंगी, परावर्तित होंगी। ठीक है, तो इसका जो छठा पॉइंट होगा, चमकदार सतह पर प्रकाश का परावर्तन होता है। चमकदार सतह पर क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। देखिए, सातवां पॉइंट क्या है, जो श्वेत प्रकाश होता है, श्वेत मतलब कि सफ़ेद प्रकाश, ये 7 भागों में विभाजित रहता है। श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, जिसे हम विबग्योर, इसे हम क्या कहेंगे, विबग्योर। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, विबग्योर, विब GYOR। ठीक है, हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे प्रकाश की किरण क्या होती है, उसके बारे में जानेंगे कि प्रकाश की किरण क्या होती है। ये देखिए क्या होती है, किसी समान माध्यम में, किसी समान माध्यम में जब प्रकाश की किरण, किसी समान माध्यम में जब प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजु रेखीय पथ पर गमन करता है, पथ पर क्या करता है, चलता है या फिर गमन करता है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण। किसी समान माध्यम में जब प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखीय पथ पर गमन करता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण कहेंगे। और यही प्रकाश की किरणें जब कई सारी हो जाती हैं, या ये किरणें क्या हो, कई सारी हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, प्रकाश का पुंज। क्या कहेंगे, उसे हम प्रकाश का पुंज कहेंगे। जब ये किरणें कई सारी एक साथ हो जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का पुंज। और ये प्रकाश का पुंज हमारी 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है अभिसारी, एक होती है हमारी अपसारी। इसको नोट कर लीजिएगा। प्रकाश की किरण क्या होती हैं, किसी समान माध्यम में जब प्रकाश एक बिंदु से
दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखीय मार्ग पर या पथ पर गमन करता है उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। ये किरणें जो आपस में कई सारी हो जाती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज कहेंगे। अब ये प्रकाश पुंज हमारी 3 प्रकार की होती हैं, उसके बारे में जानेंगे। पहला हो गया आपका अभिसारी, या कॉन्वर्जेंट, या फिर इसे क्या कहेंगे हम, कॉन्वर्जेंट। ठीक है, कॉन्वर्जेंट। देखिए अपसारी क्या होती हैं, अपसारी किरणें या अपसारी पुंज जब आपतित प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु पर, जब आपतित प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु पर, किसी एक ही बिंदु पर एकत्रित हो रही हो, क्या हो रही हो, एकत्रित हो रही हो, उसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी या कॉन्वर्जेंट रेस कहेंगे। जब आपतित प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु पर एकत्रित हो रही हो तो उसे हम अभिसारी या कॉन्वर्जेंट रेस कहेंगे। ऐसे ये हमारा बिंदु है, ये सभी किरणें आकर इसी बिंदु पर क्या हो रही हो, मिल रही हो। ये बिंदु पर सभी किरणें आकर क्या हो रही हो, मिल रही हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरण कहेंगे या अभिसारी पुंज कहेंगे। यदि आपतित प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु पर मिलती हो उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी या कॉन्वर्जेंट रेस कहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद अपसारी, सेकंड क्या है आपका, डाइवर्जेंट या अपसारी रेज। मिटाने जाए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अपसारी, अपसारी या फिर डाइवर्जेंट, ठीक है, या फिर डाइवर्जेंट, ठीक है, रेज। यदि प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से क्या हो रही हो, निकल रही हो। जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से आती हुई, जब प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हो, प्रतीत हो रही हो, तो उसे क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अपसारी पुंज, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। इसका अर्थ क्या है, मान लीजिए ये बिंदु है, यहाँ से किरणें क्या हो रही हो, निकल रही हो, यहाँ से किरणें क्या हो रही हो, निकल रही हो, तो वो हमारी क्या होती हैं, अपसारी किरण होती हैं। अपसारी किरण पुंज होता है। एक होता है समांतर, समांतर किरण पुंज। ये क्या होती है, ऐसी किरणें जो आपस में कभी प्रतिच्छेद ना करें, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। तो हमारी किरण कितनी हो गई, 2 हो गई। किरण क्या होती हैं, किसी समान पारदर्शी माध्यम में जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश किरण जब गमन करती हैं तो उस पथ को क्या कहते हैं, किरण कहेंगे। और किरणें हमारी जब ये कई सारी किरणें आपस में मिल जाएंगी तो उसे क्या कहेंगे, किरणपुंज कहेंगे। किरणपुंज हमारी 3 प्रकार की होती हैं, अपसारी, अपसारी और समांतर। अभिसारी क्या होती है, ऐसी किरणें जब किरणें एक ही बिंदु पर एकत्रित हो रही हों, उसे अभिसारी। अपसारी क्या होगा,
जब एक ही बिंदु से किरणें निकल रही हों उसे अपसारी, समांतर ऐसी किरणें जो कभी भी प्रतिच्छेद ना करें उसे हम पैरेलल रेज या समांतर किरणें कहेंगे। अब हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराकर जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती हैं तो उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। मान लीजिए ये क्या है, हमारा एक चिकना पृष्ठ है, ये किरणें क्या हुई? आपतित हुई। ये किरणें क्या हुई? हमारी आपतित हुई। आपतित होने के बाद ये चिकने सतह से टकराकर उसी माध्यम में क्या हो जाएंगी? परावर्तित हो जाएंगी। उसी माध्यम में क्या हो जाएंगी? ये किरणें परावर्तित हो जाएंगी। तो ये हमारा एक बिंदु हो जाएगा, आपतन बिंदु। ठीक है, इस पर हम क्या खींच देंगे? एक एन अभिलंब, इसे हम अभिलंब कह लेंगे। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच हमारा आपतन कोण आई और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच परावर्तन कोण आर बनता है। परावर्तन कोण कौन सा बनता है? ये आर, और ये आपका आई। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती हैं तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए ये क्या है? एक पालिशकृत वस्तु है, इससे किरणें क्या हुई? टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या हो गई? वापस लौट गई। इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। इसमें आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण बनता है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच हमारा परावर्तन कोण बनता है। और प्रकाश के अपवर्तन के हमारे कितने नियम हैं? 2 नियम है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग या फिर नोट कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन, इसमें कितने हैं आपके? 2 हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 2 हैं। प्रथम जो नियम है इसमें बताया गया, प्रथम नियम में क्या बताया गया? इसमें बताया गया कि जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु या अभिलंब तीनों ही एक ही तल में होते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण जो किरणें आई उसके बाद टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या होगी? लौट गई, उसे परावर्तित किरण कहेंगे। और आपतन बिंदु, और कौन सा? आपतन बिंदु, ये तीनों
एक ही तल में होंगे। ठीक है, ये पहला नियम में बताया गया। दूसरा नियम में बताया गया जो आपतन कोण है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये किसमें बताया गया, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R के, ये बताया गया है इसके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकंड लॉ में। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या लाइट का। इसमें बोर्ड एग्जाम में कई सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। धन्यवाद।